नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। नवरात्र के छठवें दिन में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं घनश्याम पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएन के वैदिक विजडम स्टोरी। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और नमन है। इस चैनल पर हम आज आपको माँ भगवती की महिमा, सनातन धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। अगर आपको माँ भगवती की भक्ति, पौराणिक कथाएं एवं आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम माँ भगवती के छठे दिन की माँ कात्यायनी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आज हम शक्तिपीठों की महिमा की चर्चा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतीय संस्कृत देव संस्कृत पर आधारित है, इसलिए हमारे 30 त्योहारों, पर्व, उत्सवों में कल्याणकारी, सुखदायी, लोकमंगल, सांस्कृतिक परंपराओं का समावेश है। यही कारण है कि ऐसी परंपराओं के प्रचलन में मानवीय जीवन के प्रति अदम्य साहस, ज्ञान, उत्तम, अनुशासित तथा श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नवरात्रि का महापर्व शक्ति, ऊर्जा तथा साधना का पर्व है। सब 9 दिवसीय चलने वाले इस महापर्व में इंद्रियों के संयम तथा साधना के कठोर तप से गुजरना पड़ता है। इस महापर्व के संपन्न होने में साधकों को भक्ति तथा शक्ति के साथ अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। शक्ति एवं संगठन की प्रतीक देवी दुर्गा इस महापर्व में जैसे प्रकृति के कण कण में, जर्रे जर्रे में मानो साक्षात विराजमान हो जाती हैं। व्रत, पूजा, अनुष्ठान, आराधना, साधना और संयम नव दिवसीय महापर्व की विशेषता तथा उद्देश्य माने गए हैं। शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव की कथा देवी पुराण महाभागवत में अत्यंत रोचक एवं रोमांचक रूप में वर्णित है। देवी पुराण महाभागवत में उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर जी से प्रतिशोध की भावना से दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शिव के अतिरिक्त यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। नवरात्रि महापर्व पर इन शक्तिपीठों का प्रभाव अपने चरम सीमा पर होता है। शक्ति आराधना, उपासना, साधना का यह महापर्व आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय का प्रतीक तो है ही, साथ ही इस महापर्व में मानवीय कल्याण की भावना को भी बल मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है कि एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए मां भगवती की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने मां के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर मां ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और इस प्रकार
तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। आइए अब हम मां कात्यायनी के कुछ मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। मां कात्यायनी की प्रेरणादायक पौराणिक कथा यहाँ पर संपन्न हुई। अगले दिन हम आपको कालरात्रि मां की पौराणिक कथा का श्रवण व माता का दर्शन कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।